जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने आज एक बार फिर से बयान दिया है। आज दो अलग अलग बयानों में उन्होंने चर्चा की है कुछ अहम मुद्दों पर। सबसे पहला मुद्दा उन्होंने ये उठाया है कि जो लोग कोरोना वायरस से ग्रस्त हैं, खासकर जम्मू डिवीज़न में, उनको किस तरह की परेशानियां आ रही हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार लगाई है कि उनकी परेशानियां जल्द से जल्द हल की जाएं। मुगल रोड का मुद्दा उसमें उठाया। थोड़ी सी ये वीडियो आपको दिखाएंगे, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। देखिए, डॉक्टर्स, नर्सेज और दूसरे जो मेडिकल स्टाफ है, उनकी अनथक कोशिश के बावजूद जम्मू में जो है अमवात ज़्यादा हो रही हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो हमारा जो इंतज़ामिया था, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन थी, वो बिल्कुल तैयार नहीं थी सेकेंड वेव के लिए। इसको अनदेखा की गई। और जो जम्मू के दूर दराज इलाके हैं, पीर पंचाल है, चिनाब वैली है, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे जो सहूलियात हैं वो अच्छी नहीं हैं। वहाँ दवाइयाँ नहीं हैं, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, डॉक्टर्स की खास तादाद नहीं है, तो वो जम्मू पहुँचते पहुँचते उनकी हालत बहुत बिगड़ जाती है और इसलिए अमवात ज़्यादा हो रही हैं जम्मू में, जो मुझे लगता है बहुत ही फिक्र करने की बात है। इसके अलावा जो ऑक्सीजन जहाँ ऑक्सीजन है वहाँ टेक्नीशियन नहीं है, जहाँ टेक्नीशियन है वहाँ ऑक्सीजन नहीं है, तो कोई मिसमैच है। पूरी बात कही जाए तो जम्मू में जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो इस वक्त ठीक तरह से जो है काम नहीं आ रही हैं लोगों के। और ख़ासकर इसमें जो सबसे बड़ी बात निकल के आ गई वो मुगल रोड की है। मुगल रोड जिसका लोग इस्तेमाल करके, कुछ लोग कश्मीर आ जाते थे इलाज के लिए, कुछ लोग जम्मू जाते हैं, तो उसको एकदम से जिस तरह बंद किया गया है आम लोगों की आमदरफ्त के लिए, उससे भी लोगों को बहुत मुश्किलात हो रही है। इसी तरह समथन का रोड बंद है, वहाँ से डोडा किश्तवाड़ से लोग यहाँ श्रीनगर आते थे, यहाँ उनका इलाज होता था, चॉइस थी लोगों के पास, चाहे वो जम्मू जाए या कश्मीर जाए। तो एकदम ये मुगल रोड बंद करने से और किश्तवाड़ समथन रोड का बंद होने से लोगों को उस वजह से भी बहुत मुश्किलात हो रही हैं। और इसी तरह जो हमारे ट्रेडर्स हैं, जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स हैं, जो हमारे जो टूरिज्म के साथ जम्मू में खासकर माता वैष्णो देवी के जो उसके साथ काम करते हैं, दिहाड़ी मजदूर है, रेडे वाला है, तो वो सब लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं इस वक्त। बैंक लोन्स हैं जिनकी किस्तें भरना ज़रूरी है, तो कहाँ से लाएंगे बेचारे। खासकर जो गरीब तबका है इसमें, वो तो भूखे मर रहा है इस वक्त। उनके पास कोई रोजगार का कोई सबब नहीं है, कोई बच्चों को खिलाने के लिए कुछ नहीं है। जैसे दिल्ली में आप देखिए, केजरीवाल जी 5-5 हज़ार रुपए दे रहे हैं, चाहे वो ऑटो वाला है, रेडे वाले, दूसरे जो जो बेचारे जो बहुत गरीब हैं उनकी मदद कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो जम्मू कश्मीर में कहा जाता था कि दूध की नहरें बहने वाली हैं, तो कम से कम लोगों को जीने तो दें, जीने के लिए कुछ तो उनको फराहम करें। तो इसी तरह से वैक्सीनेशंस नहीं हो रही हैं, जिस तादाद से, जिस स्पीड से वैक्सीनेशंस होने चाहिए, टेस्ट होने चाहिए, वो नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को दिक्कत है। अगर आप देखें कि जम्मू के बाद राजौरी के इलाके में बहुत दिक्कत है। इसी तरह पुंछ में ट्रॉमा हॉस्पिटल का होना बहुत ज़रूरी है, जो नहीं है, और जहाँ ट्रॉमा हॉस्पिटल है वहाँ वो काम नहीं कर रहे हैं। तो इसी तरह से एक तरफ से जकड़ रखा है कोविड ने, दूसरी तरफ से ऐसे में जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटी है, जो हमारे गुजर बकरवाल कम्युनिटी है, उसके अलावा भी हमारे जो नॉन मुस्लिम भाई भी कई इलाकों में, उनको भी इस वक्त खदेड़ा जा रहा है। एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव के नाम पे जंगलों से उनको निकाला जा रहा है। तो और दूसरा, मेरे नोटिस में ये भी आ गया है कि जम्मू प्रोविंस जो है वहाँ मिक्स पॉपुलेशन है, वहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख सब इकट्ठे रहते हैं, मगर बदकिस्मती से जो वहाँ का जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है उसको बैलेंस नहीं किया गया है। कई जगह इसलिए हमें शिकायत आती है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक तरफा काम करती है, वो रूलिंग पार्टी के लिए ही सिर्फ काम करती है। खासकर राजौरी के लिए बहुत शिकायत आ रही है कि वहाँ जो है किसी और पार्टी की कोई जायज़ बात भी नहीं मानी जाती, बल्कि रूलिंग पार्टी के पीछे पीछे जो सारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो चलता है। तो मेरा ये कहना है कि इस मुसीबत के वक्त में एडमिनिस्ट्रेशन को ख्याल रखना चाहिए, सभी बराबर हैं, और इस वक्त कोशिश करनी चाहिए जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाई जाए, और मुगल रोड को और किश्तवाड़ रोड को फौरी तौर जो है उसको खोल दिया जाए।
तो इसके साथ ही साथ एक और दूसरी वीडियो जो उनकी काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हो रही है, उसको लेकर लोग तंज भी कस रहे हैं और पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती को घेर भी रहे हैं। दरअसल सबसे ज़्यादा तो पॉलिटिकल मुद्दों पर उनको घेरा जा रहा है कि आज एक बार फिर से वो बाहर आई हैं और फिर से वही बातें उन्होंने करना शुरू कर दी हैं। दरअसल उन्होंने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैं नूराबाद जाना चाहती थी किसी एक व्यक्ति के घर जिसके बेटे ने जो है वो सुसाइड कर ली है और गुर्बत में उसने ज़िंदगी गुजारी है। उसी के बाद उन्होंने ये भी कहा कि मुझे वहां जाने से रोका गया है, ये कहकर कि कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं। बट वहीं हम देखते हैं कि अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर या अलग अलग अधिकारी अलग अलग जगहों पर जाकर कोविड के प्रोटोकॉल्स के साथ या बाकी सब चीज़ों के साथ वो लगातार जा रहे हैं, उनको सिक्योरिटी मिल जाती है, उनके लिए कोविड भी ख़त्म हो जाता है, तो मेरे लिए ऐसा क्यों होता है? ये वीडियो थोड़ी सारी देखेंगे, उसके आगे बाकी की चर्चा करेंगे। आज फिर सरकार ने एक बार फिर से कोविड और सिक्योरिटी का बहाना करके मुझे नूराबाद जाने से रोक दिया। नूराबाद वही जगह है जहां हाल ही में एक नौजवान ने अपने बाप की बेबसी को देख के खुदकुशी कर ली। इस नौजवान का बाप एक स्कूल टीचर था जो कई साल पहले मिलिटेंसी छोड़ के अमन का रास्ता इख्तियार कर लिया था और पिछले 2.5 साल से इस टीचर की तनख्वाह इसलिए बंद की गई कि कभी वो किसी ज़माने में मिलिटेंट हुआ करता था। तो अपने बाप की बेबसी को देखते हुए इस नौजवान को और कोई रास्ता नहीं सूझा तो उसने अपने बाप का बोझ कम करने के लिए खुदकुशी कर ली। ये आज एक टीचर की बात नहीं है, ऐसे कई लोग हैं कश्मीर में जो किसी ज़माने में मिलिटेंट हुआ करते थे, जिन्होंने तशद्दुद का रास्ता तर्क करके अमन का रास्ता इख्तियार किया और पढ़ लिख के मेहनत करके एक इज्जत की ज़िंदगी गुजारने का अपना एक रास्ता चुन लिया। पर बदकिस्मती से आज सरकार ऐसे तमाम नौजवानों के पीछे पड़ी हुई है। कई लोगों की तनख्वाहें बंद हैं, कई लोगों को वो उन्होंने सर्विलेंस में रखा हुआ है और तरह तरह से इन नौजवानों को जलील करने की कोशिश की जा रही है। तो मुझे समझ नहीं आता, एक तरफ से तो सरकार यहाँ के नौजवानों को कहती है कि मिलिटेंसी का रास्ता तर्क करके आप मेन स्ट्रीम में शामिल हो जाओ, आप अमन का रास्ता चुन लो, और दूसरी तरफ से जिन लोगों ने मिलिटेंसी को छोड़ के अमन का रास्ता चुना हुआ है उनको इस तरह से जलील और खार करती है। सिक्योरिटी का तो बहाना होता है, कोविड का तो बहाना होता है, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि जो यहाँ के लोगों की जो तकलीफ है, जो यहाँ के लोगों के ऊपर जुल्म ढाए जाते हैं, वो किसी की नज़र में आए, वो हाईलाइट हो जाए। अदरवाइज लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हो या उनकी ब्यूरोक्रेसी हो, वो तो रोज उनके लिए सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाते हैं, कोविड के बावजूद उनको हर जगह जाने की इजाजत होती है, तो मुझे ही क्यों रोका जाता है? एक तो खुद ये सरकार ऐसे खानदानों के पास नहीं जाती है आंसू पोंछने के लिए, और उसके ऊपर तुर्रा ये कि सिक्योरिटी और कोविड का बहाना करके मुझको भी रोका जाता है ऐसे खानदानों के पास पहुंचने से। ये कैसा इंसाफ है? लगातार महबूबा मुफ्ती जितने भी बयान उन्होंने पिछले कुछ समय में दिए, कहीं ना कहीं ज़रूर उनको पॉलिटिकल पार्टीज़, अपोजिशन खासकर, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या फिर अलग अलग नेता हैं, वो ज़रूर महबूबा मुफ्ती की इस टिप्पणी पर अपने रिप्लाई ज़रूर करते हैं और ये ज़रूर कहते हैं कि जब भी महबूबा मुफ्ती कहती हैं तो हमेशा गलतियां ही एडमिनिस्ट्रेशन की ढूंढती हैं। कई सारे जो प्रयास एडमिनिस्ट्रेशन ने किए हैं, जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने किए हैं, कोविड को लेकर जो लड़ाई जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन ने लड़ी है, क्या उसको सपोर्ट करने के लिए महबूबा मुफ्ती आगे नहीं आ सकती थी? क्या जो अभी जम्मू कश्मीर में हालात पिछले दिनों में बने और कोविड की सिचुएशन इतनी बुरी रही, इतने हालात ख़राब रहे, बावजूद इसके पीडीपी या पीडीपी का कोई भी लीड नेता जो है वो दिखता हुआ यहाँ पर नज़र नहीं आया। अब जब वो बाहर आ रहे हैं तो पॉलिटिकल पार्टी ज़रूर उन्हें घेर रही हैं कि किस तरह से ये जब बयान देती हैं तो हर बार सिर्फ और सिर्फ गलतियां ही निकालती हैं और हर बार जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट को, भारतीय जनता पार्टी को क्रिटिसाइज़ करने के अलावा उनके पास और कोई भी मुद्दा नहीं होता है। पॉलिटिकल पार्टीज़, पीडीपी क्या कह रही है, अलग अलग पार्टीज़ क्या कह रही हैं, वो तो चलता रहेगा, बट आपका इस पर क्या कहना है? कई दिनों बाद महबूबा मुफ्ती जब बाहर आई हैं तो इस पर जो बातें उन्होंने कही हैं उन पर आपके क्या कमेंट हैं? ज़रूर हमें लिखकर भेजिए ताकि उनको भी ये पता चले कि किस तरह से लोग जो हैं उनके मैसेजेस रिसीव कर रहे हैं, उसके रिप्लाईज़ वो किस तरह से दे रहे हैं।